स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आप स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें हम जितनी भी लेटेस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं यूके के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, सितंबर इनटेक, एमओआई में यूनिवर्सिटीज़ हैं, कैश लेटर हैं, ऑफर लेटर का क्या टाइम है और सबसे ज़बरदस्त पीएसडब्ल्यू की क्या अपडेट है और क्या आपके लिए वाकई ही जो यूके जो है आपके लिए ज़रूरी है जाना। तो ये कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सब का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुजीब रहमान है। मैं हूं आपका कंसल्टेंट फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंट से। जैसा कि आप सब जानते हैं, स्टडी विज़र्स को लेकर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट हम इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आते हैं। तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। सितंबर इनटेक क्योंकि ओपन हो चुका है, आपके लिए अब बहुत सुनहरी मौका है सारे स्टूडेंट्स के लिए कि अभी वो मई और जून इनटेक से बाहर निकलें और अपना सितंबर इनटेक को कंटिन्यू करें, क्योंकि सितंबर इनटेक एक वाहद इनटेक है जिसमें आपकी ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी यूके की ओपन होती हैं। ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जिसकी डिग्री केमिस्ट्री में है, फिज़िक्स में है, इंजीनियरिंग में है, कंप्यूटिंग में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपने वो सेम सब्जेक्ट में जाना चाहता है, तो ये उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सितंबर इनटेक। क्योंकि सितंबर इनटेक में जैसा कि मैंने बोला कि आपके लिए हर कोर्स अवेलेबल होता है, चाहे उसकी फ़ीस लो है चाहे उसकी फ़ीस जो है वो ज़्यादा है, डिपेंड अपॉन योर कोर्स। सितंबर इनटेक की दूसरी ख़ास बात, मेरी एक लास्ट वीडियो में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी एमओआई के ऊपर, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एमओआई का मैं बता दूं, वो स्टूडेंट जो हमारी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं कि जिनके 70% 75% अगर नंबर आए हैं इंटर में, तो वो डायरेक्ट एलिजिबल हो सकते हैं बैचलर प्रोग्राम में विदाउट आइट्स और विदाउट एनी पीटी। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मास्टर डिग्री की हुई है और कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटीज़ की ये मास्टर प्रोग्राम के लिए भी वही अगर 70 नंबर उनके हैं तो एलिजिबल हो जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अगर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट की हुई हैं कि अगर इन यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट ग्रेजुएट है तो वो उसके लिए आइट्स और पीटी जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर नहीं वो जा सकेंगे। तो इसको हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा, उसके बिहाफ पे आप लोग विदाउट एनी आइट्स विदाउट एनी पीटी आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं यूके की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए। और ये एक ऐसी बात है कि सितंबर इनटेक में बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑलमोस्ट 10 to 15 यूनिवर्सिटीज़ इस तरह की आ चुकी हैं जो कि आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर एडमिशन देना स्टार्ट कर दिया हुआ है। इसलिए सितंबर इनटेक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके ऊपर जब एमओआई की मैं बात करूंगा तो एमओआई के ऊपर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं वो जी क्वेश्चन करेंगे सर, जो कि हमें भी क्वेश्चन्स आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं। जो स्टूडेंट हमारे पास ऑफिस में आता है वो भी हमें से ये क्वेश्चन कर रहा है, क्या एमओआई वाली जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी क्या उनके एम्बेसी इंटरव्यू आएंगे? ये कॉमन क्वेश्चन है। क्या ये जिस तरीके से एग्जांपल देते हैं, लास्ट हमारा जैन इनटेक में जीसीयू यूनिवर्सिटी जो कि हमेशा से एमओआई लेती रही है और जिसके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं, हमेशा हर इनटेक में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो उसकी लो फीस है, परसेंटेज भी लो ले लेती है और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे भी एडमिशन दे देती थी। तो उसमें बहुत सारे ऐसे जन इनटेक में हुआ कि इंटरव्यूज़ भी आए और कुछ लोग डेफर भी हो गए। तो इसके ऊपर मैं बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ का इंटरव्यू, जो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू आपका ले रही है तो वो यूनिवर्सिटीज़ तो डेफिनेटली अगर आपने वो इंटरव्यू पास कर लिया है, तो ना खास्ता अगर एम्बेसी का इंटरव्यू आ भी जाता है तो भाई ऑलरेडी आप इंटरव्यू दे चुके हैं यूनिवर्सिटीज़ को, तो वही सेम क्वेश्चन होते हैं जो कि आपकी एम्बेसी लेती है। हाँ, अगर ये बोलें कि एमओआई के ऊपर अगर एमओआई एडमिशन लिया गया है तो देन 100% होगा, तो भाई 100% कोई भी गारंटी नहीं है किसी किस्म की। ये रैंडमली इंटरव्यू होता है,
चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी है, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिसके ऊपर आप इंटरव्यू भी देते हो, वाइट्स भी दे रहे हो, उसके बाद भी बावजूद भी यूनिवर्सिटीज़ आपका बेसिकली आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर सकती है। तो ये कहना कि एमओआई यूनिवर्सिटीज़ की, एमओआई लिस्ट वाली यूनिवर्सिटीज़ का 100% जो इंटरव्यू होगा वो गलत बात है, वो आपको कोई मिसगाइड कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे इंटरव्यू किसी भी स्टूडेंट का ले सकती है किसी भी टाइम। अगर मई इनटेक या मार्च इनटेक में बात करूं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं हमने जिनका अप्लाई किया था, किसी एक बच्चे का भी इंटरव्यू वैसे इंटरव्यू नहीं आया। और प्रायोरिटी सर्विसेज यूज़ की हमने और ऑलरेडी उनका जो है विद इन 14 डेज़ के अंदर, विद इन 10 डेज़ के अंदर वो जो 100% उसका वीज़ा आ गया। ये वीज़ा ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ कि वीज़ा ट्रेंड मई इनटेक, मार्च इनटेक के लिए बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। इसके अलावा जितने भी वर्क परमिट्स की एप्लीकेशंस भी थी वो भी हमने की, लेकिन उसके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की आई कि वो भी वीज़ा ट्रेंड में काफ़ी ज़्यादा स्मूथली चली हैं। किसी भी एक बच्चे का, किसी भी एक एप्लीकेंट का वीज़ा जो है किसी भी किस्म का डिले नहीं आया और बड़ी ही स्मूथ तरीके से जो है एम्बेसी आपको वीज़ा दे रही है। अब बात कर लेते हैं ऑफ़र लेटर्स के। भाई ऑफ़र लेटर्स का क्या टाइम है? इस टाइम जो ऑफ़र लेटर्स हैं विद इन 7 डेज़, विद इन 10 डेज़, विद इन 15 डेज़ के ऊपर आ रहे हैं। मैक्सिमम टाइम जो है वो विद इन 15 डेज़ या 20 डेज़ का है। जो यूनिवर्सिटी, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें रश ज़्यादा होता है वो आपको 15-20 दिन ऑफ़र लेटर में लगा ही देंगे। और ऐसे कोर्सेज और ऐसी जो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 3 दिन में, 4 दिन में भी कमिट कर रही हैं, जो भी हम वीडियोज़ डालते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि ऑफ़र लेटर में हम जो है वो आपका जो है वो कितना टाइम है। तो हर यूनिवर्सिटी की जो भी हम रिव्यू करते हैं तो उसके ऊपर हमने उसका टेंटेटिव टाइम दिया होता है कि ऑफर लेटर कितनी देर में मिल जाएगा। तो जिसका टाइम ज़्यादा है उसका ज़्यादा, जिसका टाइम लो है वो लो ही लगेगा। इसके बाद हम कैश लेटर की बात कर लेते हैं। कैश लेटर जो है वो बेसिकली ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी सितंबर इनटेक में हैं जो कि आपको विदाउट बैंक स्टेटमेंट के आपको कैश लेटर इशू कर देती हैं, विदाउट इंटरव्यू के आपको कैश लेटर इशू कर देती हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, हमेशा आप स्टूडेंट्स को ये मैं बोलता हूँ कि हमेशा वो यूनिवर्सिटी चूज़ करें जिसमें आपका इंटरव्यू भी ना हो और आपकी बैंक स्टेटमेंट भी अगर एग्जेम्प्ट होती है तो डेफिनेटली एक तो आपको जो इन्वेस्टर को पैसा देते हो इन्वेस्टमेंट के लिए वो भी आपकी बचत हो जाती है। जब आपका कैश हाथ में हो देन आप अपने प्रोसीजर अगला स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा, इंटरव्यू के बगैर अगर आप यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेते हो तो आपका जो होता है इंटरव्यू की टेंशन ख़त्म हो जाती है, अपने फ़ी डिपॉजिट की, और आप कैश के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता आप यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू फेल कर देते हैं तो उसमें डिपॉजिट या जो आपने दिया होता है उसको रिफ़ंड करने में 2 से 3 माह लग जाते हैं। यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू अभी ये भी क्वेश्चन में आते हैं कि इंटरव्यू सर कैसा होता है। इंटरव्यू बड़ा ही स्मूथ होता है यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू। कुछ 8-10 क्वेश्चंस होते हैं। अगर स्टूडेंट प्रॉपर यूनिवर्सिटी के ऊपर सर्च कर लें, हम बार बार कहते हैं जो भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना उसके ऊपर प्रॉपर सर्च करें कि वो यूनिवर्सिटी कहाँ वाक़या है, कितना डिस्टेंस है लंदन से, मैनचेस्टर से, ट्रेन, सबवे, ईच एंड एवरीथिंग, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक प्रॉपर एक हम लोगों ने एक क्वेश्चन आंसर बनाए होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो वो एक प्रॉपर तैयारी करवा के स्टूडेंट्स को वो चीज़ें मिल जाती हैं। स्टूडेंट अगर वो प्रॉपर तैयारी कर ले, खुद अपनी भी सर्च कर ले तो डेफिनेटली इंटरव्यू वो पास कर लेते हैं। तो कोई भी इतना बड़ा इशू नहीं है। और सितंबर इनटेक, मई इनटेक में हमने देखा, सितंबर इनटेक में देखा जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं मोस्टली 99.99 सक्सेस रेशो रही है और सितंबर इनटेक में भी यही रहेगी। तो इसमें आपको किसी भी किस्म की घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्कॉलरशिप्स की बात कर लेते हैं। स्कॉलरशिप्स जो है मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो रूटीन वर्क है वो 2000 से लेकर 5000 से 5000 से ज़्यादा आपको स्कॉलरशिप कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी यूके में नहीं देती। मिनिमम आपको 2000, 2500 और मैक्सिमम आपको 5000 के करीब मिल जाती हैं। और ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ इसमें हो जाती हैं अगर आप टाइम से पहले, अगर आप जिस तरीके से अभी एडमिशन चल रहे हैं, अभी आप अपना डिपॉजिट टाइम से पहले दे देते हैं तो आपको 1000 का मज़ीद डिस्काउंट वो जो दे देती है, जिसको हम अर्ली बर्ड कह देते हैं या अर्ली पेमेंट जो डिपॉजिट कह देते हैं, वो भी ऐसी यूनिवर्सिटी सितंबर इनटेक में अवेलेबल है। अगर उन यूनिवर्सिटी का हमें डिटेल पूछनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं PSW को लेकर कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस लोगों ने बना दी है कि PSW बंद होने वाला है। मैं
बहुत पहले की वीडियोस है, हम लोगों ने जब ये 2024 स्टार्ट हुआ था तभी मैंने बोल दिया था कि PSW 2025 तक कहीं भी नहीं जा रहा, और बहुत सारी ऐसी अपडेट्स आती हैं हमारे पास जो कि यूनिवर्सिटीज़ की तरह से भी आती हैं और भी जगह जगह से अपडेट्स ली होती हैं। सितंबर इनटेक में PSW 100% अप्रूव रहेगा, और चाहे ये मेरी बात हम नोट कर लें, जो भी आपकी 14 मई के बाद आपको अपडेट्स मिलने वाली हैं उसके बावजूद भी ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। कुछ चीज़ें वो कर सकते हैं कि जिस तरीके से देखें सितंबर इनटेक में आपको ऐसी चीज़ें MOI पे मिलने लग गई यूनिवर्सिटीज़ जो कि सिर्फ एक आधो का यूनिवर्सिटीज़ थी, अब कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल गई। हो सकता है PSW आपका 2 साल से बढ़ाकर 3 साल के कल ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिल जाएं। इसमें PSW में और भी कुछ चीज़ें अपडेट हो सकती हैं, लेकिन ये नहीं है कि PSW आपका बंद हो जाए, क्योंकि मोस्टली जितने भी कंट्रीज़ हैं, कंट्री USA, यूरोप में या आपका ऑस्ट्रेलिया है, आपको PSW दे रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि PSW बंद हो जाए। और यूनिवर्सिटीज़ को भी ये यूनिवर्सिटी की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है होम ऑफिस की तरफ से, अगर PSW बंद हो गया तो UK स्टूडेंट आम्बलैन जाएगा, फिर पढ़ने तो नहीं जाएगा। तो ये चीज़ें सारी आप लोगों को भी आपको अपडेट होनी चाहिए, तो किसी भी किस्म की परेशानी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है हमारी इस वीडियो में, क्या हमारे लिए UK बेहतर है। अब इतनी सारी मैंने बेनिफिट्स आपको गिना दिए, एक और बेनिफिट्स मैं दे देता हूँ आपको। ऐसे UK एक ऐसा कंट्री है जो कि +2 स्टूडेंट जो होता है, अंडरग्रेड स्टूडेंट्स होता है, अगर उसका 40% नंबर भी हैं तो भी UK आपको एक्सेप्ट कर लेता है फाउंडेशन कोर्सेज के लिए। अगर आपके 60% 70% नंबर हैं, टॉप अप के ज़रिए आप डायरेक्ट डिग्री बैचलर प्रोग्राम में जा सकते हैं। 1 ईयर की बैचलर डिग्री प्रोग्राम को मिल जाती है, ये ओनली UK में। उसके बाद स्पाउस, लोग कहते हैं जी स्पाउस UK ने बंद कर दिया, भाई स्पाउस बंद नहीं हुआ, स्पाउस की कंडीशंस चेंज हो गई हैं। अभी स्पाउस के लिए जो भी एलिजिबल होगा वो IELTS 100% उसको रहेगा, और रिसर्च प्रोग्राम में वो जाए, रिसर्च प्रोग्राम में उसको 100% जो है वो स्पाउस को लेके जा सकता है। और हर यूनिवर्सिटी आपको मैं बता दूं रिसर्च प्रोग्राम इशू नहीं कर रही होती, अपना नहीं दे रही होती। तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि रिसर्च प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होती हैं, तो आप स्पाउस को भी लेके जा सकते हो UK में। उसके अलावा लो फी, सबसे लो बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटीज़ ओनली UK में ही है, जो कि आपको 10,000 से लेकर 15,000 तक आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं। और आपका इनिशियल डिपॉजिट ओनली जो कितना रहता है 2,000 से स्टार्ट होकर, जो कि आपका इनिशियल डिपॉजिट 5,000 6,000 तक जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ UK में पॉसिबल है और किसी भी कंट्री में पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो कि कनाडा से रिफ्यूज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ हैं, यूरोप से रिफ्यूज़ हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही सहारा है, वो है UK उन लोगों को एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आपका डेस्टिनेशन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपकी डेस्टिनेशन सिर्फ कनाडा ही जाना है, आपकी डेस्टिनेशन सिर्फ यूरोप ही जाना है, तो आप UK जाके UK से स्विच हो सकते हो, ऑस्ट्रेलिया के लिए स्विच हो सकते हो, आप यूरोप के लिए स्विच हो सकते हो, आप USA के लिए, जो कि बहुत ही बेनिफिट्स हैं UK से आप मूव होने में। अगर आप डिग्री कर लेते हो या इस तरह के एक्सचेंज प्रोग्राम भी चलते हैं, तो यूरोप में जाने के लिए सबसे खूबसूरत ज़रिया ओनली UK है। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। PSW आपको मिल जाता है। PSW का मतलब ये नहीं है, PSW का मतलब आपने एक एम्प्लॉय ढूंढना है, उसके साथ अपनी जॉब करनी है, 2 साल 4 साल का 5 साल का आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, 5 साल के बाद 100% एलिजिबल आपका PR के लिए बन जाते हो। अगर कोई ऐसा बच्चा है या ऐसा कोई बंदा है जो कि 2 साल के दौरान अगर अपना स्पॉन्सर भी नहीं ले सकता, तो उधर तो फिटे मुँह, तो वो बिल्कुल ना जाए UK में, उसका जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल स्पॉन्सर जो धड़ाधड़ मिल रहे हैं, आई नो कि उसमें लोग फ्रॉड भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि 100% कंपनीज अवेलेबल हैं जो आपको प्रॉपर लेकर चलती हैं। तो इस वजह से सितंबर इनटेक को कोई भी स्टूडेंट मिस ना करे, जो भी आपकी जर्नी है उसको लेकर चलें। जो भी स्टूडेंट जाना चाहते हैं UK में, 100% उसको UK बेस्ट डेस्टिनेशन एवर। इसके अलावा आप कोई भी जाएंगे तो वो कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स लगेंगी। यूरोप में जैसे आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लेंथी प्रोसीजर है, कनाडा में आपका 1 करोड़ सवा करोड़ लग जाता है, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस आपके पास हैं। एक रिपोर्ट में देख रहा था फेसबुक पे आई हुई थी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ 20% रेशो रही
रही है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की ऑस्ट्रेलिया में लास्ट इनटेक्स में, और जिससे ऊपर सबसे ऊपर बांग्लादेश है, उसके बाद श्रीलंका है, और ये सारे ऐसे कंट्री, इंडिया है, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने छोड़ के रख दिया हुआ है। यूएसए इंटरव्यू के ऊपर कोई बंदा भी नहीं जाता, हालांकि यूएसए बड़ी अच्छी ऑप्शंस है, लेकिन यूएसए आपको इंटरव्यू बेस के ऊपर इंटरव्यू की बेस के ऊपर आपको वीज़ा देता है। तो मोस्टली हमारे स्टूडेंट जो हैं यूके का इंटरव्यू देने के लिए, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू देने के लिए इतना डरते हैं, तो एम्बेसी का इंटरव्यू देने के लिए उनकी जो है वो कांपे टांग जाती हैं। तो इस वजह से आप स्टूडेंट्स के लिए ओनली एक ही आपकी जो ऑप्शंस बच जाती है वो यूके। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं अगर मेरी सारी बातों से मुस्तफ़ीद होते हैं, सारी बातों के मेरे कहते हैं कि मैं बात बिल्कुल ठीक करूँ, तो हमें कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। और जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो उनको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। और अपना सितंबर इनटेक की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। हम आपका एडमिशन सितंबर इनटेक में 100% करके करवाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।